गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई भी सीक्वेंस या सीरीज जिसका कॉमन रेशियो बराबर होता है उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। दो लगातार नंबर के बीच का रेशियो अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे देखिए ये दो नंबर है, सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को डिवाइड कीजिए, आया 2, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। 8 में से 4 को डिवाइड कीजिए, 8/4, ये भी आ रहा है। या फिर 32 और 16 को डिवाइड कीजिए, 32/16, ये भी आ रहा है 2। तो ये इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो यदि कोई भी सीक्वेंस का कॉमन रेशियो अगर बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, जीपी। कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या अगला टर्म में से पिछला टर्म को डिवाइड करने पर कॉमन रेशियो आता है। तो ये हो गया आपका जीपी। तो इसका मतलब जीपी पहचानेंगे कैसे, कोई भी सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस बोलते हैं जिसका कॉमन रेशियो अगर बराबर हो तो उसे जीपी कहते हैं। एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस बराबर होता था। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, 4 - 2 आया 2। 8 में से 6 माइनस कीजिए, इसमें भी 2 आया। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो भी 2 आया। इसका मतलब कोई भी लगातार दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल हो तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हो तो उसको, उस सीक्वेंस को बोला जाता है एपी। तो एपी और जीपी पहचानने का तरीका समझ में आ गया है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जब तक हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि जो सीक्वेंस है वो एपी में है या जीपी में, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एपी का फार्मूला अलग है, जीपी का अलग है। तो हमको जीपी को समझने के लिए उसके सीक्वेंस को समझना होगा कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है या सीरीज दिया हुआ है क्या वो जीपी में है या नहीं है। तो अभी हम कुछ फार्मूला बताएंगे। फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब सीक्वेंस आपका जीपी में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तब। तो आइए देखते हैं कि इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है। Tn इक्वल टू होता है AR⁴n-1। ये एक जनरल फार्मूला है जो हर जगह अप्लाई होगा। Tn इक्वल टू nth टर्म, A मतलब होता है फर्स्ट टर्म, R मीन्स होगा कॉमन रेशियो, इसको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो आता है कॉमन रेशियो, वही है। और n मीन्स होगा नंबर ऑफ टर्म। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है जिससे हमारा पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। इसके आगे और कई फार्मूला आएंगे, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा हम आपको बताते जाएंगे। तो जीपी में सबसे पहले हमें सीक्वेंस को पहचानना होगा कि गिवन सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो जीपी में है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन रेशियो इक्वल है या नहीं है। अगर कॉमन रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब सीक्वेंस दिया हुआ है वो जीपी में है, और अगर जीपी में होगा तभी हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके बुक का एक्सरसाइज 4A देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको बोला है कि 1, 2, 4, 8 इसका 10th टर्म निकालिए। आपके पास गिवन सीक्वेंस जो दिया हुआ है 1, 2, 4, 8, इसका 10th टर्म निकालना है। तो पहले चेक करेंगे कि ये जीपी में है या नहीं है। तो सेकेंड टर्म को अगर आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं 2/1 तो आ रहा है 2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आ रहा है 2, या फिर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आ रहा है 2। इसका मतलब ये जो इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो सेम है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस का कॉमन रेशियो सेम हो तो उसको जीपी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी में है। तो सबसे पहले चेक करना होगा जो इन्फॉर्मेशन है वो जीपी में है या नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो जीपी में है। तो देखिए इसको पहचानना क्यों ज़रूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं पर जीपी लिखा हुआ तो है नहीं, 1, 2, 4, 8 लिखा हुआ है और बोला है कि 10th टर्म निकालो। तो जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि ये जीपी है या फिर एपी, फिर इसका हम फार्मूला कैसे लगाएंगे। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जीपी है या फिर एपी। अगर इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम होता तो ये एपी होता, लेकिन इसका कॉमन रेशियो सेम है इसलिए ये जीपी है। तो हम यहाँ पर जीपी का फार्मूला लगाएंगे और 10th टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि है 1, फिर R होता है कॉमन रेशियो, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करिए, या 2,
और आपको बोला है 10th टर्म निकालो, n बराबर 10, तो आपको निकालना है T10। आप जानते हो Tn की फार्मूला होती है AR⁻n-1, तो हमको निकालना है T10। A की जगह हम लिखेंगे 1, R की वैल्यू है 2 और n का वैल्यू है 10 -1, तो 1 इंटू 2 10 में से 1 गया तो 9, तो किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम आएगा, तो यहाँ पर 2 का पावर 9 हो जाएगा। आप चाहे तो इसी को आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसको 9 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास सीरीज दिया हुआ है 3, 6, 12, इसका आपको 5th टर्म निकालना है। तो यहाँ भी जीपी है या एपी पहले चेक करें। 6 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, या 12 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो भी आएगा 2। इसका मतलब ये जो रेशियो है, कॉमन रेशियो, वो बराबर हो रहा है। तो अगर कॉमन रेशियो इक्वल होता है इसका मतलब ये जीपी में है। तो इसको देखिए पहचानना क्यों ज़रूरी है। एग्जाम में कहीं एपी या जीपी लिखा हुआ नहीं है और दोनों एक ही टाइप का दिख रहा है, तो अगर हम नहीं पहचानेंगे एपी है जीपी तो फिर क्वेश्चन में बनाने में गलती हो सकती है। आपने एपी वाला फार्मूला लगा दिया, Tn बराबर A+n-1 इंटू डी, ये वाला लगा दिया फार्मूला, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये जीपी है तो जीपी के लिए अलग फार्मूला बनता है। इसीलिए एग्जाम में सबसे पहले चेक करें कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी है या जीपी, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो ये आपके पास सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए विच इज़ 3, फिर आर। हर एक क्वेश्चन में पहले ए, आर और एन निकाल लीजिए। आर है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, या थर्ड में से सेकेंड भी डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। 6/3 2, और एन आपको 5वीं टर्म निकालना है तो n बराबर 5। तो आप जानते हो Tn बराबर होता है AR⁻n-1। आपको Tn नहीं निकालना है, T5 निकालना है। 5वीं टर्म है इसलिए T5। तो A की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 2⁻5 -1। अब कई लोग यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने में गलती क्या होता है कि किसी ने 3 इंटू 2 कर दिया 6, नो, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले अलग से सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से आप इसको कभी भी मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा करने से गलत हो जाएगा। 3 इंटू 2⁵ में से 1 गया तो 4। देखिए जीपी आसान है लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो समझिएगा। अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको लास्ट में करेंगे। 3 इंटू 2⁴ है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 2 8 2 16, और 16 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 48। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको सॉल्व। ये T5 मतलब जो आपका 5वीं टर्म है, इसे पूछा क्या गया है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। वैसे अगर आप 5वीं वाली टर्म में पहुंचेंगे तो उसका आंसर होगा 48। ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, 16/27, बीच में माइनस का साइन है, 8/9 प्लस 4/3, इसकी 7th टर्म निकालनी है। तो आपने क्या करना है, पहले ये जीपी है, फर्स्ट टर्म देखिए कितना है 16/27, और आर मतलब होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, -8/9 डिवाइडेड बाय 16/27। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तब जाकर आपका आता है कॉमन रेशियो। तो आप हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नंबर ऑफ टर्म दिया है 7, 7th टर्म बोला गया है, तो n इक्वल टू लिखिएगा 7। अब आप जानते हो Tn की फार्मूला होती है AR⁻n-1। आपको 7th टर्म निकालना है, इसलिए Tn की जगह हम लिखेंगे T7। A की वैल्यू है 16/27 इंटू R की वैल्यू देखिए यहाँ पर निकालना होगा, -8/9 डिवाइड है, इसको इंटू करिए
तब हम इसको कट कर पाएंगे। जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 16/27 है, ये हो जाएगा 27/16, उल्टा हो जाता है अगर आप साइन चेंज करते हैं तो। अब इसको कट कीजिए, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9 3 जा 27, तो 3 इंटू -1 करेंगे तो बचेगा -3/2। तो ये आपका कॉमन रेशियो आ गया। तो अब फार्मूला पुट करिए, AR⁴ है तो क्या करेंगे, A हो गया 16/27 और R की वैल्यू है -3/2 का पावर n-1, n है 7 और -1। इसको बड़ी ही सावधानी से आप सॉल्व करेंगे। 16/27, देखिए डायरेक्टली इसको इंटू नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर पावर है, तो इसको तब तक इंटू नहीं करना है जब तक ये पावर पूरा हट ना जाए। नहीं तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले ये जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करिए। -3/2 करेंगे तो आएगा 6। अभी भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबसे लास्ट में करेंगे। 16/27 इंटू 3/2 है माइनस में, इसका पावर 6 है, इसका मतलब इसको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। -3/2 इंटू -3/2 ऐसे 6 बार, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, एक बार और -3/2। अगर मान लीजिए 20 रहेगा तो क्या 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, उसके लिए अलग तरीका है, वो आगे चलकर हम बताएंगे। तो अगर छोटा नंबर्स हो तब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत बड़ा नंबर हो तो उसको छोड़ देना। अब देखिए यहाँ कई नंबर्स कट जाएंगे, जैसे 3 3 जा 9, 3 जा 27, मतलब 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है। तो ये 27 से इसको आप काट सकते हैं, 1 2 3 नंबर को काट लेंगे। और वैसे ही 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 4 बार अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। तो 1 2 3 4 को कट दीजिए तो ये 16 कट जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर क्या बच गया आपके पास, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ रहा है और नीचे बच रहा है 2 बार 2 2 बच रहा है, तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पर साइन का क्या करना है, जैसे माइनस लिखे या प्लस में लिखे। देखिए माइनस इंटू माइनस, 2 बार अगर हम माइनस माइनस को इंटू करें तो होता है प्लस। तो टोटल यहाँ कितना बार माइनस था, 1 2 3 4 5 6। जो माइनस है उसका नंबर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है। जैसे 2 बार रहेगा माइनस माइनस तो प्लस, 4 बार रहा माइनस माइनस तो प्लस, 6 बार रहा तो भी प्लस, 8 बार रहा तो भी प्लस। लेकिन ओड में आएगा, जैसे 7 बार 9 बार 11 बार 5 बार माइनस माइनस, तो इसका साइन अल्टीमेटली माइनस होगा। तो इसका याद रखिएगा कि कैसे करना है। तो टोटल गिन लेना है कि कितनी बार माइनस आया। अगर इवन नंबर आया है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर ओड नंबर आया है तो माइनस। तो यहाँ पर माइनस 1 2 3 4 5 6 बार आया है, इवन नंबर है इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं, माइनस रहेगा तब देना है। तो ऊपर आपके पास 3 3 3 बचा 3 बार, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, करने से आएगा 27 और नीचे 2 बार 2 2 है तो 4। तो T7 का आंसर आ गया 27/4। नहीं कटेगा, अगर कटते तो ये उसको काट के लिखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, 1√3 इसका 8 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म विच इज a, 1 है। फिर कॉमन रेशियो r क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 को अगर आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा √3। और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 8, तो आपको निकालना है Tn का फार्मूला क्या होता है, AR⁴n-1। तो यहाँ पर आपको Tn नहीं निकालना है, T8 आठवीं टर्म निकालना है। तो लिखेंगे T8 इक्वल टू a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है √3 टू द पावर 8 -1। 1 इंटू √3 का पावर हो जाएगा
7। तो रूट 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा रूट 3, और इसका पावर 7 है, इसका मतलब रूट 3 को हमको 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट 3 का पावर 7 आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पावर हो तो आप छोड़ देना आंसर, और अगर पॉसिबल हो इसको मल्टीप्लाई करना तो आप इसे कर सकते हैं। तो 7 छोटा ही नंबर है, इसे आप आगे भी कर सकते हैं। तो 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, एक बार और। अब देखिए 2 बार कोई भी रूट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। जैसे रूट 5 इंटू रूट 5, 2 बार रूट 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 5 आएगा। रूट 7 इंटू रूट 7 करेंगे तो ओनली 7 आएगा। तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आएगा? ओनली 3। फिर रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3। फिर ये 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 3, लेकिन इसका पेयर नहीं है तो रूट 3 ही बच जाएगा। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3 3 जा 9 3 जा 27 रूट 3। तो 8 टर्म का आंसर आ गया 27 रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5, 2 1 1/3 प्लस 8/9। इसका आपको 9th टर्म निकालना है और nth टर्म भी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म है आपका 2, कॉमन रेशियो है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, 1 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कीजिए, 3 1 3 और 1, 4/3 डिवाइडेड बाई 2। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 4/3 इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, तो इनटू करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 1/2। इसको कट कीजिए, ये आएगा 2/3। तो ये कॉमन रेशियो आ गया आपका 2/3। और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9th टर्म निकालना है, तो n की जगह में Tn निकालेंगे। Tn इक्वल टू होता है AR⁻n-1। a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू आपने निकाल रखा है 2/3 टू द पावर n-1, n है 9 माइनस 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2/3 टू द पावर 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 2/3 8 बार लिखना है। तो ये हो गया 2/3 आपको 8 टाइम लिखना है। अब ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करोगे तो देख रहे हो कि 2 टोटल कितना बार है? 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 का पावर 9 बाई नीचे 3 का पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512, और 3 को अगर आप 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6561। तो अब फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हैं, ये किसी से नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है तो आप ऐसे पावर में लिख के छोड़ सकते हैं। अगर पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे छोटे सम्स 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। इसमें बोला nth टर्म भी निकालिए Tn। तो अब जानते हो Tn इक्वल टू होता है AR⁻n-1। यहाँ पहले जैसे बना है वैसे ही करना है, बस आपको n की जगह में n ही रहने देना है। तो a की वैल्यू है, देखिए a फर्स्ट टर्म है 2, लिखेंगे 2 इंटू r की वैल्यू आपने निकाल रखा है 2/3 टू द पावर n की जगह में n ही रहने देना है -1। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए रूल समझना होगा। x का पावर मान लीजिए यहाँ पर है a और x का पावर b, यहाँ बीच में इंटू है। तो अगर इंटू होता है तो यदि बेस सेम हो, इसको बेस बोलते हैं और ये पावर है, तो अगर इंटू में बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो x टू द पावर a प्लस b होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, x का पावर मान लो 5 इंटू x का पावर 3। तो इसको इंटू करोगे तो क्या होगा? x का पावर 5 और 3 8। तो इसका मतलब बेस अगर सेम हो तो इंटू में पावर क्या होता है? जुड़ता है, वैसे डिवाइड में घटता है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको समझिए।
यहाँ पर 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 का पावर कितना है 1 है। और यहाँ पर 2 का पावर कितना आएगा n-1 ये है, इस 2 का पावर ये वाला है। और फिर नीचे लिखिए 3 का पावर, चूँकि होल टू द पावर n-1 है तो 3 का पावर भी होगा n-1। तो अब देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, बेस सेम है, तो बेस यदि सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऊपर वाला को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा 1 प्लस ये वाला n-1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर n-1। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2 का पावर n बाई 3 का पावर n-1। ये आपका आंसर। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है Tn की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 9th टर्म भी हो गया और nth टर्म भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, 2 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002, इसका बोला फाइंड 20 टर्म और nth टर्म। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म विच इज़ 2, कॉमन रेशियो r कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, पॉइंट हटाकर एक तो 0 लगा दो, ये हो गया 1/10। और फिर आपका 20 टर्म बोला है तो n = 20 भी आ गया। अब आपको निकालना है Tn की फार्मूला होती है ar⁻n-1, लेकिन आपको निकालना क्या है 20 टर्म। तो लिखेंगे T20 = a फर्स्ट टर्म कितना है 2, r की वैल्यू है 1/10 टू द पावर n-1, तो n है आपके पास 20 और -1, तो 2 इंटू 1/10 टू द पावर 19। तो आप इसे लिखेंगे 2 इंटू 1 का पावर आप लिखो 19, अलग अलग डिवाइड कीजिए, और 10 का पावर 19। तो 2 इंटू 1 का पावर 1 करोड़ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब 1 करोड़ टाइम भी करेंगे तो उसका आंसर 1 ही होगा, बाई 10 टू द पावर 19। तो आप इसे लिख सकते हैं 2/10 टू द पावर 19। 19 को आप 10 को आप 19 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बड़ा नंबर है। तो ये आपका आंसर डन। क्वेश्चन नंबर 7, 1/a 1/a², 1/a⁴, इसका आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो a = है फर्स्ट टर्म मतलब a जो कि है 1, और r का मतलब होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए। तो 1/a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या होगा, 1/a को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो 1/a डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1/a। तो ये आपका r की वैल्यू आ गई। अब आपको n टर्म निकालना है, तो n की जगह में n ही रहने दीजिए। अगर 5वां टर्म बोलता है तो n की जगह में 5 लिखते हैं, 7वीं टर्म बोलता है तो n की जगह में 7 लिखते हैं, बट nth टर्म बोला है तो n की जगह में n ही रहने दीजिए। तो Tn की फार्मूला आप जानते हैं ar⁻n-1। a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1/a, और इसका पावर हो जाएगा n-1। तो 1 इंटू 1 का पावर हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई a का पावर n-1। तो ये हो गया 1, और 1 का पावर कितना भी हो उसका वैल्यू होता है 1। 1 का पावर आप 1 लाख लिखिए, 1 करोड़ लिखिए, तब भी उसकी वैल्यू 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई a का पावर n-1। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई a का पावर n-1। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फोर्थ टर्म ऑफ द GP इज 40 एंड 10th टर्म इज 2560। फाइंड द 7th टर्म। आपके पास गिवन है फोर्थ टर्म को T4 लिखते हैं, ये है 40, एंड 10th टर्म T10 इक्वल टू है 2560। तो बोला 7th टर्म निकालो, T7 फाइंड करना है। तो अपने क्वेश्चन में अगर जब भी 2 टर्म दिया हो
और आपको कोई टर्म्स अगला टर्म निकालने बोले या सीक्वेंस निकालने बोले तो पहले इसमें एक ए और आर निकाल लीजिए। ए मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो वो कैसे निकलेगा, दो इक्वेशन बनाएंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा और उसके बेसिस पे फिर बाकी रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे T4 इक्वल टू 40। अब इसकी फार्मूला जानते हैं ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो n की जगह में लिखेंगे 4 और माइनस 1 इक्वल टू 40। तो लिखेंगे ए आर का पावर 3 इक्वल टू 40। इसको इक्वेशन नंबर 1 रहने दीजिए। अब वैसे ही आप सेकंड वाले इक्वेशन को लेंगे T10 इक्वल टू 2560। तो इसका भी फार्मूला लिखिए ए आर टू द पावर n माइनस 1। n की जगह में लिखेंगे 10 माइनस 1 2560। तो ए आर टू द पावर 9 इक्वल टू 2560। ये इक्वेशन नंबर 2। जब दो इक्वेशन आ गया तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और उससे हम निकालेंगे ए और आर। देखिए कैसे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको आप ऊपर लिखेंगे। जैसे सेकंड वाली इक्वेशन में पावर ज़्यादा है तो उसको पहले आप ऊपर लिखिए ए आर टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई ए आर पावर 3 256 बाई 40। चाहे इक्वेशन 1 में हो या 2 में हो उससे मतलब नहीं है। अब जिसका पावर ज़्यादा हो उसको पहले ऊपर लिखिए। ए और ए कैंसिल। यहाँ पर देखिए आर कितनी बार है, 9 बार और यहाँ 3 बार। जैसे आर का पावर 9 है इसका मतलब होता है आर 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 ऐसे करके 9 बार, और आर का पावर 3 है मतलब आर 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 3 बार। तो ये 3 बार कट जाएगा तो आर कितना बार बचेगा, आर का पावर 6 बच जाएगा। और इधर इसको कट करिए, इसको कट करने पर आएगा 64। तो आर का पावर 6 इक्वल टू 64। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पावर में यहाँ 6 है तो यहाँ पर किसका पावर 6 लिखेंगे वो समझना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 को 2 का पावर 6। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार, 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को यदि हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। तो आपको कई बार इस जीपी में बेस को सेम करना पड़ता है, कई बार इसका पावर को सेम करना पड़ता है। यहाँ पर पावर को सेम करेंगे तब हम आर की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो बेस अलग अलग है, आर की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ आपका पावर सेम है। पावर सेम है उसको कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर आर इक्वल टू 2। अब आर की वैल्यू 2 आई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 2 में कहीं भी पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है ए आर टू द पावर 3 इक्वल टू 40। आर का वैल्यू 2 पुट करें, ए इंटू 2 का पावर 3 बराबर 40। ए इंटू 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 40। ए इक्वल टू 40 बाई 8 5। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू आ गई 5। तो आपने क्या करना है, फाइंड 7 टर्म पता करना है। तो T7 लिखेंगे ए आर टू द पावर n माइनस 1। n की जगह में लिखेंगे 7 माइनस 1। ए की वैल्यू पुट करो 5, आर की वैल्यू 2 और पावर 7 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 6। 5 इंटू 2 को अब 6 बार मल्टीप्लाई करिए, 64 आएगा। और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 320। तो T7 की वैल्यू आ गई 320। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीपी इन विच फोर्थ टर्म इज 3 एंड 7 टर्म इज 8/9। आपको जीपी फाइंड करना है। तो उसके पहले देखिए क्या दिया हुआ है। फोर्थ टर्म T4 इक्वल टू 3 एंड 7 टर्म 8/9। तो इससे दो इक्वेशन बनाएंगे और ए और आर फाइंड करेंगे और उसके बाद जीपी निकालने बोलेगा तो जीपी निकालेंगे। T4 इक्वल टू 3 है, इसकी फार्मूला होती है ए आर टू द पावर n माइनस 1। एन की जगह में लिखेंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ए आर टू द पावर 3 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन लेंगे, 7th टर्म है 8/9। T7 इक्वल टू 8/9। इसकी फार्मूला होती है ए आर टू द पावर n माइनस 1। एन की जगह में 7 माइनस 1 8/9। ए आर टू द पावर 6 इक्वल टू 8/9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, जीपी में डिवाइड करते हैं और एपी में प्लस माइनस करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए आर टू द पावर। अच्छा, इसमें भी रूल क्या है, जो पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे। ए आर टू द पावर 6 बाई ए आर टू द पावर 3 इक्वल टू 8/9 डिवाइडेड बाई 3।
तो ए आर टू द पावर 6 बाई ए आर टू द पावर 3, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 8/9, डिवाइड को इनटू में बदलेंगे, इसके नीचे 1 है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। देखिए वो ए कट गया और यहाँ ए 3 बार, यहाँ 6 बार है तो 3 बार कट जाएगा तो बचेगा आर का पावर 3। आर 6 बार है और यहाँ पर है 3 बार तो 3 बार कट जाएगा तो बचेगा 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जा 8 बाई 9 3 जा 27। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आर की पावर 3 है तो हमें इसको किसका पावर 3 लिखना, पावर यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि आर की वैल्यू पता करनी है तो पावर को सेम करना पड़ेगा ताकि पावर कैंसिल हो जाए। तो आर की पावर 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। वो बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा। तो आर की पावर 3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको 2 बाई 3 का पावर 3। अब पावर सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो इस तरीके से आपको आर फाइंड करना होता है। कई बार आपको अगर बेस निकालना है तो पावर को इक्वल करना होगा और कई बार पावर निकालना होता है तो बेस को सेम करना होता है। तो क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू आगे, अब आर का वैल्यू इक्वेशन 1 2 कहीं भी रखिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1, ए आर टू द पावर 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ ए आर की वैल्यू कितना है 2/3, 2/3 का पावर 3 बराबर 3। तो ए इंटू 2 का पावर 3 होगा तो कितना आएगा 8 और 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इक्वल टू 3। देयरफॉर ए इक्वल टू, इसको इधर लिख कर आ जाओ, 3 इंटू 27 नीचे ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे, ए इक्वल टू 27 इंटू 3 81/8। ये ए की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ए और आर दोनों की वैल्यू है। अब निकालिए जीपी। तो देयरफॉर जीपी इक्वल टू होता है ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये जीपी की फार्मूला होती है। तो अब इसे पुट करो, ए और आर, ए की वैल्यू है 81/8, ए 81/8 इंटू आर है 2/3। उसके बाद कॉमन दो, ए की वैल्यू है 81/8 और आर की वैल्यू है 2/3 टू द पावर 2। वैसे ही ए की वैल्यू है 81/8 और आर की वैल्यू है 2/3 टू द पावर 3। ऐसे आप 3-4 आइटम लिख सकते हैं जीपी में। 81/8, इसको कट कर दीजिए, 4 27, 27/4, 81/8 इंटू 2 2 जो 4 बाई 3 3 जा 9, इसको भी कट कर सकते हैं। और 81/8 इंटू 2 2 2 8/27। इस तरीके से फाइनल आंसर बचा 81/8, 27/4, 9/2 और ये 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द जीपी आर 24 and 384 respectively. Find the first term and the common ratio. आपके पास दिया है फोर्थ टर्म T4 इक्वल टू 24 और T8 इक्वल टू दिया हुआ है 384। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना है। इस इक्वेशन बनाइए, T4 इक्वल टू है 24, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए आर टू द पावर n-1, n है 4 तो 4 - 1 करेंगे 24। इसको लिखेंगे ए आर का पावर 3 इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। फिर एक और इक्वेशन बनाएंगे T8, एथ टर्म 384, ए आर टू द पावर n-1 मतलब 8 - 1 इक्वल टू 384। तो ए आर टू द पावर 7 इक्वल टू 384। अब इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करें। सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि जिसका पावर ज़्यादा हो उसको ऊपर लिखिएगा।
ए आर का पावर 7 बाई ए आर का पावर 3 डिवाइड करना है आपको। 384 बाई 24। ए कैंसिल, आर 7 बार है, यहाँ 3 बार है, तो अगर 3 बार कट जाएगा तो बचेगा आर का पावर 4, और इसको अगर आप कट करेंगे तो आएगा 16। तो अब आर की वैल्यू, आर की पावर 4 है और यहाँ पर 16 है, तो हमको अगर आर की वैल्यू पता करना है तो ये जो पावर है उसको सेम करना होगा। मतलब आर का पावर अगर यदि 4 है तो 16 का पावर 16 है ना, उसको ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका पावर 4 लिखेंगे ताकि 16 आएगा। 2 2 2 2 2 2 4 2 8 2 16, तो 2 का पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अगर पावर को सेम करेंगे तो हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा। तो पावर कैंसिल सेम है, आर की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आर की वैल्यू इक्वेशन 1 2 कहीं भी रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 था ए, ये वाली ए आर टू द पावर 3 इक्वल टू 24। तो ए आर की वैल्यू 2 का पावर 3 इक्वल टू 24। ए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 24। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, 8 को राइट साइड ले आओ, 24 डिवाइडेड बाई 8, ए की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से आपकी कॉमन रेशियो आ गई 2 और फर्स्ट टर्म आ गया 3। यही आपको फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 डन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द सीरीज 4 - 2 1 ... इज -1 बाई 128। 4 - 2 1, और इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1 बाई 128 मिलेगा। तो जैसे ये 4 फर्स्ट टर्म है, -2 सेकेंड टर्म है, 1 थर्ड टर्म है, वैसे ही ये -1 बाई 128 कौन सा टर्म होगा ये आपको पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो आपके पास दिया a मतलब फर्स्ट टर्म विच इज़ 4, फिर कॉमन रेशियो निकालते हैं r मतलब होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। -2 बाई 4 ये होगा -1 बाई 4, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है इसको बोलेंगे tn है -1 बाई 128। ये अपने पास इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे आपको निकालना है n। तो n की कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होती है, आपको जीपी का ही फार्मूला लगाना होगा। tn बराबर होता है ar टू द पावर n-1। tn की जगह हम लिखेंगे -1 बाई 128, a की जगह हम लिखेंगे 4, r की वैल्यू होगी -1 बाई, अच्छा यहाँ पर 4 नहीं होगा, इस 2, इसको कट करेंगे तो आएगा 1/2, और इसका टू द पावर n-1। तो n तो हमें पता नहीं है, n फाइंड करना है, n-1। तो -1 बाई 128 इक्वल टू, इस 4 को ना आप इंटू हो रहा है इधर लेफ्ट साइड लेकर आ जाइए। तो यदि 4 को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड, इस साइड, तो आप नीचे डिवाइड होगा 4 इक्वल टू -1 बाई 2 टू द पावर n-1। आपको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर पावर लगा हुआ है। अब ये हो जाएगा 1 बाई 128 इंटू 4 करेंगे, यहाँ है 512 इक्वल टू -1 बाई 2 टू द पावर n-1। अब इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर बेस है -1/2, 1/2 है, तो यहाँ भी आपको -1/2 ही लाना पड़ेगा। तो 1/2 लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा n की वैल्यू कितना है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए -1 ऊपर है, यहाँ भी -1 ऊपर है, नीचे है 512 और यहाँ है 2। तो बेस आपको 2 लाना है। 2 लाने के लिए 512 को हम इसका एलसीएम निकालेंगे, -1/2, तो लेफ्ट साइड भी आपको -1/2 ही लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर तो 1 है, 1 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन 512 को 2 के बेस में लाना है। तो क्या करना होगा, 512 को आप 2 से एलसीएम निकालेंगे। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 256, फिर 2 से करें, यहाँ जितना अमाउंट रहेगा वही अमाउंट से आपको ऐसे डिवाइड करते जाना है। अगर मान लो 5 रहता तो 5 से करते, 7 रहता तो 7 से करते, फिर कीजिए 2 × 2, 2 × 2 4, फिर 16 आया 8, फिर 2 से करेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से 8 4, फिर 2 से
2, बस हो गया। अब काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि -1/512 को लिख सकते 2, और इसका पावर कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 1 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आएगा। तो इस तरीके से आपको बेस को इक्वल किया जाता है, -1/2, ये n-1। अब बेस सेम हो गया तो बेस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू बच गया n-1 ये। तो अब n की वैल्यू निकाल दीजिए, 9 1 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो +1 इक्वल टू n, सो देयरफॉर n इक्वल टू 10। तो ये आपका आंसर आ गया 10th टर्म। इसका मतलब है कि अगर 4 -2 1 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 10th टर्म में आपका -1/128 मिलेगा। तो n इक्वल टू 10, तो आंसर लिखेंगे देयरफॉर 10th टर्म ऑफ द जीपी एज -1 कितना है 128, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3k 48 आर इन जीपी। आप जानते हो जीपी में कॉमन रेशियो बराबर होता है, तो लिखेंगे 3k 48 आर इन जीपी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3k और 48 जीपी में है, और अगर कोई भी सीक्वेंस यदि जीपी में होता है तो उसका कॉमन रेशियो बराबर होता है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, या फिर अगला टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे k/3, ये कॉमन रेशियो है, और अगर आप इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी कॉमन रेशियो होगा 48/k। तो ये दोनों कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर लिख दीजिए सिंस आर इक्वल इन जीपी, जीपी में कॉमन रेशियो बराबर होता है। तो ये भी कॉमन रेशियो है और ये भी कॉमन रेशियो है, अगला टर्म में से पिछले टर्म माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो बराबर होता है। तो अब हम k को एक साइड लिखेंगे, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इंटू k स्क्वायर 3 इंटू 48। तो k स्क्वायर इक्वल टू 48 को और 3 को मल्टीप्लाई करो 144। सो देयरफॉर k इक्वल टू √144। तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस के साथ रूट लगता है 12, तो आंसर हो गया +-12। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 डन।